जय माता दी। ओम श्री स्कंद माताय नमः। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। स्कंद माता आपके परिवार और आपके परिवारजनों की सदा रक्षा करें। चैत्र मास की नवरात्रि का 5वां दिन और आज माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप यानी कि माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। हर बार की तरह आज भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि माँ स्कंद माता की कथा, बीज मंत्र और प्रार्थना मंत्र। माँ स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिनमें इन्होंने दाहिनी ऊपरी भुजा में भगवान स्कंद को अपनी गोद में पकड़ रखा है। दाहिनी निचली भुजा की ऊपर की ओर उठी हुई है, उसमें उन्होंने कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। माँ पूर्णतः शुभ है और कमल का पुष्प पर ये विराजित रहती हैं और साथ ही सिंह की सवारी भी करती हैं। इसी से इन्हें पद्मा आसना की देवी और विधावा वाहिनी देवी भी कहा जाता है। माँ सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी भी मानी जाती हैं। इनकी उपासना करने से साधक को अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है और ऐसा भक्त अपने जीवन में हर कार्य में सफल होता है। एकाग्र मन से और मन को पवित्र शांत करके देवी माँ की पूजा आज के दिन की जाए तो सारे दुखों से मुक्ति पाकर भक्त मोक्ष को प्राप्त होता है। तो आज के दिन स्कंद माता की पूजा करने से संतान सुख प्राप्त होता है। इसके अलावा संतान की तरफ से कोई कष्ट है तो वो समस्या भी दूर हो जाती है। स्कंद माता की पूजा में आज के दिन पूजा में पीले फूल अर्पित किए जाते हैं। पीली ही चीज़ों का उन्हें भोग लगाया जाता है। संभव हो तो कोई भी मौसमी पीला फल अर्पित करें या फिर आप पीली मिठाई का भोग भी माँ को लगा सकते हैं। माता स्कंद माता को ये नाम स्कंद अर्थात कुमार कार्तिकेय जी की माता होने के कारण मिला। हे स्कंद माता की विधि विधान से पूजा करने पर श्वास संबंधी जो भी रोग है वो भी दूर हो जाते हैं। इसलिए संभव हो तो जो भी चीज़ें माँ को प्रिय होती हैं उन्हीं का भोग माँ को अर्पित किया जाना चाहिए। माँ स्कंद माता की पूजा करने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। फिर हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का या पूजा करने का संकल्प किया जाता है। इसके बाद माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। इसके बाद माता को तिलक लगाया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है, पीले फूल अर्पित किए जाते हैं, सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है। पीले फलों में आम, केले का फल भी स्कंद माता को अर्पित कर सकते हैं। फिर धूप दीपक जलाकर और कपूर जलाकर माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता की पूजा करते समय इन विशेष मंत्रों का जाप और अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। जो भी मंत्र है इनका कम से कम 11-21 की संख्या में तो आपको जाप करना ही चाहिए। इससे ज़्यादा की संख्या में भी आप जाप जप कर सकते हैं। माँ स्कंद माता का बीज मंत्र है ओम देवी स्कंद माताय नमः। माँ का प्रार्थना मंत्र है सिंहासन गता नित्य पद्मार्चित कर दया शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माताय यशस्विनी। माँ की स्तुति मंत्र है माँ देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माताय रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंत्रों की जाप के बाद की व्रत कथा पढ़ी या सुनी जाती है। दुर्गा चालीसा का पाठ किया जाता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना की जाती है। तो स्कंद माता की आरती करते समय कपूर जरूर जलाएं, क्योंकि कपूर जलाने से घर में शुद्धता होती है, साथ ही घर की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। नवरात्रि के दिनों में विशेष रूप से आपको दोनों ही समय कपूर जरूर जलाना चाहिए। इस प्रकार आरती करने के साथ ही आपका व्रत आरंभ हो जाता है। जो व्रत रखना चाहते हैं उन्हें व्रत रखना चाहिए। जो लोग केवल पूजा करना चाहते हैं उन्हें शाम के समय भी विधिवत पूजा करनी चाहिए। तो आइए अब सुनते हैं स्कंद माता की कथा। स्कंद माता की कथा
संबंध तारकासुर नाम के एक प्रसिद्ध असुर से है, जो कि तारका पुत्र तथा तारका का भाई था। उन्हें श्री ब्रह्मा जी ने वरदान पाने के लिए कठिन तपस्या की और उन्हें प्रश्न करके 2 मनोवांछित वर प्राप्त किए। श्री ब्रह्मा जी से मिलने वरदान पाने के बाद वह और भी अत्याचारी और भी बलवान हो गया था, क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार तारकासुर का वध केवल भगवान शिव से उत्पन्न होने वाला उनका पुत्र ही कर सकता था। और तारकासुर जानता था कि भगवान शिव ना तो विवाह करेंगे, न ही उनका कोई पुत्र उत्पन्न होगा, जिस कारण वरदान प्राप्त करने के बाद वे और भी अत्यधिक अत्याचारी हो गया, जिसके कारण सारे देवतागण उससे परेशान होने लगे। तब इस प्रकार वह दुखी होकर सारे देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए। भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं ने भगवान शिव के पुत्र द्वारा इन असुरों के नाश की बात कही, लेकिन उस काल चक्र में माता सती के वियोग में भगवान शिव समाधि में लीन थे, जिसके बाद देवता इंद्र ने सभी देवताओं के साथ मिलकर भगवान शिव को समाधि से जगाने के लिए उपाय सोचा और भगवान कामदेव की मदद ली। कामदेव जी ने भोलेनाथ की तपस्या को भंग तो कर दिया, मगर उन्हें इस प्रकार खुद ही भस्म होना पड़ा, जिसके उपरांत भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया और दोनों देवदारू वन में एकांत वास के लिए चले गए। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त भगवान शिव और माता पार्वती एक गुफा में निवास कर रहे थे। कामदेव के कामबाण के कारण भगवान शिव की तपस्या खंडित हो गई थी और वह खुद को देवी पार्वती के प्रति आकर्षित पाते थे, लेकिन वह खुद को देवी पार्वती आकर्षित पाते थे, लेकिन उनके अंदर छिपी क्रोध की ज्वाला अभी तक समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि वह इतनी भयंकर हो गई थी कि स्वयं अग्निदेव भी उसे सहन नहीं कर पा रहे थे। और स्वयं गंगा जी इस अग्नि को सरवन तक ले गई, जहाँ एक धड़ 6 सिर वाले सरवण को जन्म हुआ। सरवण भव को वह अप्सराओं ने मिलकर पाला था। देवी पार्वती ने इन 6 सिर को जोड़कर एक सिर में परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। कार्तिकेय जी ने आगे चलकर देवताओं की सेना का नेतृत्व कर तारकासुर का वध किया। कृतिकाओं ने यानी कि अप्सराओं ने उन्हें अपना पुत्र बनाया था, इस कारण इनका एक नाम कार्तिकेय पड़ गया। तारकासुर राक्षस का अंत के लिए युद्ध में देवी स्कंद माता ने अपने पुत्र स्कंद को बिठाई रखा और उन्हीं के नेतृत्व में इस युद्ध को लड़ा था, जिस कारण उनकी विजय हुई थी अब और असुरों का नाश हुआ था। तो ये थी स्कंद माता की कथा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को प्रेस करना, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।